बराह रास्त आपको लिए चलते हैं निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बारिशों का भी प्रेडिक्शन है कि आगे मानसून एक्चुअल आना है, अभी उसकी बारिशें और उसके पहले भी बारिशें हैं, तो डेफिनेटली जो इंडिया में बारिशें हो रही हैं उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे आना है। तो हम कल CSIG ने 4 घंटे की मीटिंग की है और उसमें एक एक चीज़ गो थ्रू की है। मिनिस्टर्स जहाँ जहाँ पे भी दरिया के रास्ते हैं उसके ऊपर ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर कुछ चले गए हुए हैं। ACS जो हैं कल फिर दोबारा इसकी फॉलो मीटिंग कर रहे हैं और जो हमारे सिविल डिफेंस 1122 और बाकी सारे इदारे हैं वो भी अपनी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर रहे हैं ताकि कल को ये ना हो कि कहीं पे हमारी अरेंजमेंट्स में कमी हो। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ होती है, मगर हमारी एज इंसान पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो अरेंजमेंट हमने करना है वो पहले से कर लें। तो ये सीएम साहब ये बताइएगा कि हमेशा से ये होता है कि जब फ्लड आता है तो उसके साथ अपने ज़ाहिर है पानी आता है तो नुकसान होते हैं। इस दफ़ा आपने रिलीफ वर्क के लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं? फ्लड तो आ गया, उसे तो आप रोक नहीं सकते, जो बाद में रिलीफ वर्क होता है जैसे यहाँ पर भी पिछले साल 2-3 अफवाह हुई, उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या प्लानिंग? देखें ये सारी आप देखें ये सारी की सारी दरिया के अंदर आबादी बनाई हुई है लोगों ने। अब जो जो मुमकिन होगा हम इंशाल्लाह इसको क्लियर कराएंगे, क्योंकि अब होना क्या है कि जो दरिया के अंदर लोग आके अपने घर बना गए उसके लिए उनके घर तोड़ने पड़ेंगे या उनको वहाँ से निकालना पड़ेगा, तो वो ये हल है। और आप पूरी बेल्ट देखें यहाँ से लेके आगे तक DG खान तक दरिया के रास्ते में लोगों ने अपने घर बनाए हुए। दरिया के अंदर ये जिधर हम खड़े ये भी दरिया का हिस्सा है। एक्चुअली हमें यहाँ पे होना नहीं चाहिए, हमें तो उस साइड पे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सारा कुछ बना हुआ है अभी ACS ने अभी यही कहा है कि ये सारी रेत है इसको वैसे ही क्लियर कराना चाहिए ताकि अगर पानी आए भी तो उसका फ्लो सही जाना चाहिए। सीएम साहब निचले दर्जे का स्लैब जैसे आपने खुद बताया, जैसे ही आप आए हैं मैं 11 बजे का यहाँ पर, जैसे आपका पता लगा CM तमाम टीमें और तमाम जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर आए, ये बिल्कुल साथ ड्रेन का जो पानी है जो दरियाए रावी में शामिल हो रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स ही करने चाहिए कि जितनी यहाँ पर आबादी है उसकी ड्रेन का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं जितने यहाँ पे स्टाफ अभी मौजूद लाइफ स्टॉक का, वो आपके सुनने के बाद यहाँ पर तमाम आए, जैसे ही आपने जाना दोबारा ही उन्होंने चले जाए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जो लाइफ स्टॉक और लाइफ स्टॉक यहाँ मौजूद है, देखिए हमारा एक तो इंसानी जान बचाना काम है, अगर अल्लाह ना करे सैलाब ज़्यादा आता है, और दूसरा जानवरों को बचाना भी जरूरी, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है जानवरों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, आप इंसानों की जान तो बचा लेते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हर सूरत, ये तो खैर अभी आके अपनी अपनी तैयारी सारे शुरू करेंगे। मैसेज भी सुबह ही हमें आया है कि आई थिंक अभी आपको सेक्रेटरी साहब बता देंगे कि 10-11 बजे मैसेज आया है कि इंडिया ने पानी छोड़ा है, 10 बजे के करीब या 11 बजे, उसके 10:15 पे हमें मैसेज आया, तो उसके बाद ही तैयारी शुरू कर रहे हैं सारे के सारे। तो ऑफिशियली जो है वो इतला भी तकरीबन इसी टाइम आई है, उसके बाद ही फिर हमने सीएम साहब ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई वज़ीर आला जो है वो दरियाए रावी के किनारे पे आया। आज से पहले कोई वज़ीर आला जो है वो दरिया पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, कोई नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आप लाहौर में दरियाए रावी के किनारे में आए हैं, तो इसी तरह राजनपुर और DG खान के जो रोहतकोही के नाले हैं जहाँ से अभी मज़ीद पेशन गोई की गई है सैलाब की, DG खान के पहाड़ों से जो पानी आएगा, तो क्या वहाँ पर इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया और आप वहाँ पे भी जाएंगे? हमारे मिनिस्टर्स ऑलरेडी चले गए और हमारे जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं बिलाल साहब ऑलरेडी वहाँ मौके पे मौजूद हैं, तो वो हर इलाके हर डिवीज़न को मॉनिटर भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। सर जी यहाँ पे जो लोग बसते हैं आप कह रहे हैं कि यहाँ से इनको निकाल रहे हैं, तो उनकी रिलीफ के लिए क्या क्या है? देखिए अगर कोई सरकार की ज़मीन पे होगा तो हम उसको क्या करेंगे। अब बहुत सारी आबादियाँ हैं, ये लोग जाएंगे वापस आ जाएंगे। देखें ये तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना इंश्योर करना। देखें ये पहली बात है, यहाँ पे ये बननी नहीं चाहिए थी, दरिया के अंदर बनी हुई है, कल को कोई नुकसान होगा तो सबसे ज़्यादा होना है कि जी लोग फौत हो गए। नहीं बट मेरी बात सुनो, मैं इलीगल जगह पे तो सिर्फ हमने क्लियर कराना है, हमारी जिम्मेदारी तो ये है ना। अगर मैं किस तरह करने लगे फिर तुम सीएम साहब सवाल है। सबसे पहले तो हम ख़वातीन जो सहाफ़ी हैं हमारी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे कि आप भी हमारी सहाफ़ी बरादरी से ही हैं। उसके बाद आपसे एक जो सवाल है वो मैं करना चाहूँगी कि जैसे बारिशें हो रही हैं मामूल से ज़्यादा हो रही हैं, तो इसमें डेंगू जो है वो बहुत बार फैला रहा है, इसके लिए क्या क्या इक़दाम किए गए हैं? डेंगू के लिए भी ऑलरेडी इंतजाम शुरू कर दिए हैं और मेरा ख्याल है तकरीबन वीकली मीटिंग ये लोग कर रहे हैं। बाकी ये कमिश्नर लाहौर DC वगैरह भी सारे लोग कर रहे हैं, तो अल्लाह खैर करे। अनटिल सब बहुत ज़्यादा होगा फिर देखते हैं। सीएम साहब के हवाले से भी कोई कल 2 टॉपिक्स पे CS ने और IG ने मीटिंग की है 4 घंटे की, एक सैलाब था एक मुहर्रम था, तो ऑलरेडी वर्किंग शुरू हो गई है और DC लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे फिर हम सारे मिलके इंशाल्लाह ताला मिनिस्टर्स हर डिवीजन में जाएंगे मुहर्रम की तैयारी के लिए। सीएम साहब आज तो 100% इंतजाम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज आबा ने मैं रोज़ आऊँगा। बात सेकंड ये कि कल 10% भी नहीं होंगे, अगर आप नहीं आएंगे
तो ये कब तक कौन इसे मॉनिटर करेगा और एट द एंड तक चेक करेगा? ये ACS जहाँ पे खड़े हैं वो मॉनिटर करेंगे डेली बुनियाद पे। देखें अगर हमें थ्रेट ज़्यादा होगा तो मुझे भी यहाँ पे आके खड़ा होना पड़ा, हम खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। पूरा लाहौर जो है बारिश के बाद क्लीन कर दिया जाता है, लेकिन आप जो वाल्टन रोड है बेशक वहाँ पर 4-4 दिन तक लोग जो है ना शिविरें में रहते हैं। कुछ इलाके ये LDA क्वार्टर। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखिए वॉल्टन जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं आता, लेकिन हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड से ऑलरेडी बात हो गई है। CBD उनको प्रोजेक्ट करके दे रहा है, 8 महीने में तकरीबन वो प्रोजेक्ट ख़त्म होना है। लेकिन देखें अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अगले साल से वो चीज़ इशू नहीं होगी। वॉल्टन रोड पे जाने का मतलब है आप अपनी गाड़ी बंद करा दें, ठीक है ना, इतना पानी खड़ा होता है। कैंटोनमेंट ने और जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ऑलरेडी उसका नोटिस ले लिया, वो अपने एक्स्ट्रा पंप्स लगाने लगे हैं। उन्होंने वो अरेंजमेंट करना है और उन्होंने उसके लिए मीटिंग वगैरह कर ली है। जो वासा हेल्प कर सकता है वो भी करेगा। इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी नोट्स एक्सचेंज हुए और बातचीत भी हुई है। थैंक यू। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावी पुल पर मीडिया से गुफ्तगू हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि रेस्क्यू 1122 समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। पंजाब में सैलाब का कोई खतरा नहीं है। भारत ने गुज़श्ता साल भी दरियाओं में पानी छोड़ा था। भारत ने रूटीन के तहत ये पानी छोड़ा है।